आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में हुआ चुनाव संपन्न। महिला मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मधवापुर के सभी गांवों में पंचायत चुनाव के लिए हुआ मतदान शुरू। सुरक्षा बलों की टीम लगातार की बूथों का दौरा। मधुबनी जिले के 2 केंद्रों पर हुई डीएलएड की परीक्षा। बाबूबरही थाना क्षेत्र के सतघारा पंचायत के बथुआहा गांव में एक महिला की हुई मौत। मृतका के पति ने थाना में दिया आवेदन। खुटाना थाना की पुलिस ने विभिन्न मामलों में जब्त शराब का किया विनिष्टीकरण। कार्यपालक निदेशक ने पत्र जारी कर जिलाधिकारी व सिविल सर्जन को दिए टीकाकरण के प्रति आवश्यक दिशा निर्देश। जिले में घर घर दस्तक टीम कोरोना से बचाव के लिए चलाएगी टीकाकरण अभियान। फुलपरास के राजकीय मध्य विद्यालय धर्मडीहा में विद्यालय शिक्षा समिति का हुआ गठन। नीट में सफल छात्र छात्राओं को पंडौल आरएन कॉलेज के प्रिंसिपल ने किया सम्मानित। चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर के द्वारा अनुमंडल कार्यालय सभागार में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पदाधिकारियों ने विभिन्न स्कूलों के बच्चों से बंधवाया रक्षा सूत्र। क्षेत्रीय विधायक भरत भूषण मंडल ने खुटौना में विभिन्न पंचायतों में किया क्षेत्र भ्रमण। आम समस्याओं से हुए वाकिफ। रेहका में सौराठ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विभाकर झा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत के लोगों ने की आम सभा। शराब बंद कानून का पूरी तरह पालन करने का लिया गया निर्णय। और फुलपरास प्रखंड में प्रमुख व उप प्रमुख की कुर्सी को लेकर हुआ सरगर्मी तेज। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड में 7वें चरण में प्रखंड के सभी पंचायतों पर मतदान शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हुआ। कुल 274 बूथों के लिए 24 मजिस्ट्रेट लगाए गए थे। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सभी सुविधाओं के बीच चुनाव संपन्न हुआ। हरलाखी प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न हुआ। सभी बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गई। इस दौरान महिला मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। वहीं बढ़ी गांव में बूथ संख्या 173 पर कुछ समय के लिए ईवीएम खराब थी, बाद में ठीक कर दिया गया, जिसके बाद मतदान शुरू हुई। शांतिपूर्ण मतदान के लिए कुल 274 बूथों के लिए 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट को लगाया गया था। मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। बीडीओ अरविंद कुमार सिंह, सीओ सौरभ कुमार, थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान, खिहर के थानाध्यक्ष अंजेश कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों को काफी चौकस देखा गया। इधर शांतिपूर्ण व भयमुक्त चुनाव को लेकर बेनीपट्टी एसडीएम अशोक मंडल व एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह दलबल के साथ कई संवेदनशील बूथों पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और उपस्थित अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिया। एसडीएम व एसडीपीओ के पहुंचते ही बूथ के आसपास खड़े लोग भागते नजर आए। वहीं गंगौर पंचायत के हाजी नगर टोल के बूथ संख्या 201 पर दोबारा से वोट गिरने गए युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के एक युवक दोबारा से वोट डालने के लिए लाइन में खड़ा था। इसी क्रम में सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी पहुंची। उनके साथ जो महिला पुलिस थी, उनकी नजर उस युवक की उंगली पर पड़ी।
दरअसल उस युवक की उंगली के नाखून पर स्याही लगा हुआ था, जिससे स्पष्ट था कि वह एक बार वोट डाल चुका है। जिसके बाद पुलिस ने उस युवक को हिरासत में ले लिया। काफी देर हिरासत में लेने के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट ने चेतावनी देकर उस युवक को छोड़ दिया। पत्रकार साहब आए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए इसका। नौटंकी बना कर रखा है बदतमीजी नहीं बिल्कुल नहीं। अब यही रहेगा, यही रहेगा। क्या हुआ सर? क्या मामला? जी मामला क्या था? मैं कदर कर रहा हूँ मैं। जाहिले आदमी सब करता है। मामला क्या मैम? मामला क्या? कोई मामला नहीं, बंद करिए ना, कुछ नहीं आप कैमरा पे क्या हाथ दे रहे हैं आप? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना लोग कैमरा हाथ मत दीजिए, आप मीडिया का कैमरा है। वोट गिराया आपने? हाँ गिरा लिए। क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू दास। घर कहाँ है? बोरहर। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत मधुबनी जिले के मलवापुर प्रखंड के 13 पंचायतों पर 7वें चरण का मतदान शांतिपूर्ण व निष्पक्षता के साथ संपन्न हुआ। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सभी 13 पंचायतों में लोगों ने वोट डाले। वहीं मधवापुर के 2 आदर्श केंद्र का जिला पदाधिकारी ने निरीक्षण भी किया। विकास और बदलाव के मुद्दे पर मधवापुर की पंचायत में लोगों ने वोट डाले। मतदान के दौरान युवाओं ने वोट डालने में काफी दिलचस्पी दिखाई। घर से बाहर रहने वाले युवा वर्ग के लोगों ने छुट्टी लेकर गांव में वोट डाले। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मधवापुर के सभी गांवों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू कराया गया। मजिस्ट्रेटों के साथ सुरक्षा बलों की टीम बूथों का दौरा लगातार कर रही है। अति संवेदनशील बूथों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 17 सेक्टर में 17 मजिस्ट्रेटों के साथ सुरक्षा बलों को लगाया गया है। साहरघाट के थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल और मधवापुर के थानाध्यक्ष गया सिंह थाना क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर लोगों को निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने की अपील लोगों से की। उत्तरा सहित मधवापुर प्रखंड की सभी पंचायतों में बुजुर्गों और बीमारों ने भी बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोगों में मतदान करने के प्रति उत्साह देखा गया। मधवापुर, साहर और उत्तरा सहित कई बूथों पर बुजुर्ग और बीमार मतदाताओं को वोट डालने के लिए आते हुए देखा गया। मतदान में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की अहम भागीदारी देखी गई। वोटिंग के लाइनों में बूथों पर पुरुषों से अधिक महिलाएं अपनी हिस्सेदारी देती हुई दिख रही थीं। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सभी 13 पंचायतों में लोगों ने वोट डाले। डीएम ने मधवापुर के 2 आदर्श बूथों का निरीक्षण के दौरान यह जानकारी दी। निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ राजेश कुमार ने कहा कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मधवापुर के सभी गांवों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। मजिस्ट्रेटों के साथ सुरक्षा बलों की टीम बूथों का दौरा लगातार करती रही। अति संवेदनशील बूथों पर कड़ी निगरानी रखी गई। 17 सेक्टरों में 17 मजिस्ट्रेटों के साथ सुरक्षा बल को लगाया गया था। सीओ राम कुमार पासवान, साहरघाट के थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल और मधवापुर के थानाध्यक्ष गया सिंह थाना क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर लोगों को निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने की अपील लोगों से की। जी अपना नाम बताइएगा। सोनिया कुमारी मेरा नाम हुआ। अच्छा, कहाँ घर हुआ? केरवा। किस पंचायत में है आप? सहार उत्तरी पंचायत। अच्छा, आज आप मतदान करने आए हैं जी। अब इस वक्त मतदान केंद्र पर हैं। जी। बताइए कि आप को यह नहीं कहना है कि आप कहाँ वोट गिराने जा रही हैं? विकास के मुद्दा पर। हाँ, मुद्दा बताइए। विकास मुद्दा पर करवाने क्या जा रहे हैं वोट। क्या सब समस्या है आपके पंचायत में? बहुत समस्या है पंचायत में, तो बहुत समस्या है। बहुत समस्या है। बहुत समस्या है। तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार बहुत, उसको मिटाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। विकास के मुद्दे पर आप वोट और विकास के मुद्दा पर वोट। यहाँ की जनता क्या चाहती है इस बार? बदलाव? जी, बदलाव चाहती है। इसी और विकास के मुद्दे पर बदलाव? विकास मुद्दे पर कैसा मतदान हो रहा है?
मतदान अभी तक तो ठीक चल रहा है, शांतिपूर्वक बढ़िया चल रहा है। हाँ, शांतिपूर्वक चल कोई रहा है। शिकायत कोई मतदान से शिकायत अभी संबंधित? तक नहीं हुआ है। यहाँ सारा सिस्टम मतदान कर्मी जो जा रहे या पदाधिकारी जो है सब ठीक ठाक हाँ, एकदम वोट अभी कर रहा अभी है? एकदम ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं अभी। कितने बजे वोटिंग शुरू हुई? 7 बजे शुरू हुई है। 7 बजे शुरू जी, हुई। अभी तक जो 150 से करीब 200 तक चल रहा है। आपने वोट गिराया? अभी नहीं गिराए हैं, आप नंबर में है? नंबर में है। धन्यवाद जी। अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम मिस्टर राठौर है आप और किस मैं पंचायत किरवा- में? मैं साहर घाट उत्तरी किरवा गांव ग्राम का निवासी हूं। सर बताएं, आज मतदान है, पंचायत चुनाव, और निष्पक्ष मतदान के लिए आज सरकार ने जो व्यवस्था की है उसमें कैसा मतदान हो रहा है? कैसे जिस क्या प्रकार से आपकी राय? चुनाव मैंने देखा है, जिस प्रकार से चुनाव की गतिविधियां है, इसके लिए चुनाव आयोग की और सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और एक सबसे बड़ी बात मैंने देखा है यहाँ पर कि चुनाव मैंने बहुत देखा है, लेकिन साहरघाट उत्तरी पंचायत में प्रदीप कुमार यादव जी जो यूथ प्रत्याशी है, उसके आप लिए कृपया नाम न बताएंगे? हाँ, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, आप लेकिन ये जो मैंने मुक्त देखा- मतदान के हाँ, धर्म तो की ये- रक्षा करते हुए तो ये मैंने- किस मुद्दे पर लोग चाहते हैं वोट पक्ष में चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं, ये आप ये बताएं। यहाँ के लोग बिल्कुल बदलाव चाहता है और बदलाव की एक लहर मैंने देखा है, और बदलाव के लिए सारी जनता एक होकर इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। आपने वोटिंग कर ली? मैंने वोटिंग कर दिया किस है। मुद्दे पर आपने वोट किया? मेरा मुद्दा था जो आम जो लोगों के लिए सुविधा है, सड़क है, वो पिछले मतलब कि दौरान में नहीं बना है। लोगों को जल नल की जो सहूलियत मिली है सरकार द्वारा, वो आम घर तक नहीं पहुंचा है, और यूथ के लिए कोई आइकॉन नहीं है। तो इसलिए मैंने युवाओं के लिए और आम जनजीवन आसान हो, उसके लिए मैंने वोट डाला है। अभी तक वोटिंग की जो मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सोमवार से डीएलएड की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। इस बीच मधुबनी के 2 केंद्रों पर डीएलएड की परीक्षा हुई। जिले के वाटसन व शिवगंगा विद्यालय को डीएलएड परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रथम वर्ष की परीक्षा 15 से 22 तथा द्वितीय वर्ष की परीक्षा 24 से 27 तक होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित 2 वर्षीय डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा जिले के 2 केंद्रों पर सोमवार से शुरू हुई। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा ज्वाइंट ऑर्डर निकालकर आवश्यक तैयारियां करने का निर्देश पूर्व में ही सभी सीएस को दिया जा चुका है। इस आदेश के आलोक में दोनों परीक्षा केंद्रों पर रविवार देर शाम तक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। वाटसन विद्यालय के सीएस अजीत कुमार साहू ने बताया कि 15 से 22 तक प्रथम वर्ष के तथा 24 से 27 नवंबर तक द्वितीय वर्ष के दोनों पाली में परीक्षा आयोजित की गई है। विभागीय गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी तौर पर की गई है। वाटसन के शिक्षक डॉक्टर राम सेवक झा ने बताया कि इस परीक्षा केंद्र पर 670 परीक्षार्थियों को आवंटित किया गया है, जिसका प्रथम दिन डीएलएड पाठ्यक्रम F1 विषय की प्रथम पाली में तथा द्वितीय पाली में F2 विषय की परीक्षा ली गई। महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों को कोविड-19 के मानकों के तहत परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करवाया गया। मुख्य द्वार पर सघन तलाशी के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति मिली। एडमिट कार्ड एवं एक पहचान पत्र व पेन के अलावा कुछ भी अन्य सामग्री परीक्षा कक्ष के अंदर लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहा। रविवार को परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप देने में वाटसन विद्यालय के उजैर अहमद, डॉक्टर शिवनंदन शर्मा, डॉक्टर राम सेवक झा, मोहम्मद शाह आलम, विजय कुमार झा, पवन सिंह, सुरेंद्र दास आदि मौजूद थे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना क्षेत्र के सतघारा पंचायत के बथुआहा गांव में एक पक्ष के द्वारा मारपीट करने पर एक महिला की मौत हो गई। इस मामले में मृतक के पति ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया है। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। बाबूबरही थाना क्षेत्र के सतघारा पंचायत के बथुआहा गांव के शिवकांत पासवान की 57 वर्षीय पत्नी त्रिपुरा देवी की मौत शनिवार को हो गई। इस बाबत मृतका के पति शिवकांत पासवान के द्वारा स्थानीय थाना में आवेदन दिया गया है। आवेदन में बताया गया है कि पंचायत चुनाव के परिणाम आने पर एक पक्ष के समर्थक 20 से 25 की संख्या में शनिवार की रात 10:30 बजे आतिशबाजी करते हुए बथुआहा गांव पहुंच गया।
बचवाहा गांव में भी आतिशबाजी करने लगा। आतिशबाजी करने से मना किया तो मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान शिवकांत पासवान की पत्नी त्रिपुरा देवी को जमीन पर पटक दिया। तभी महिला मौके पर बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में महिला को आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबूबरही में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को दे दिया। प्राथमिकी में पहचाने गए 7 लोगों को नामजद किया गया है। थाना अध्यक्ष रामसीस कामती ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शव का पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सच्चाई सामने आएगी। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। सोमवार को खुटौना थाना की पुलिस ने शराब का विनिष्टीकरण किया। थाना क्षेत्र के समीप खाली सरकारी जमीन में तकरीबन 994 लीटर शराब को विनिष्ट किया गया। खुटौना पुलिस ने सोमवार को शराब विनिष्टीकरण किया। थाना के निकट खाली सरकारी जमीन पर 994 लीटर शराब को विनिष्टीकरण किया गया। थाना के पुलिस ने उस जमीन पर शराब की बोतलें रखकर उसे जेसीबी से फोड़कर नष्ट किया। मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2020 अद्यतन अवध में मुख्य शराब जब्त कर थाने में सुरक्षित रखी गई थी। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने शराब विनिष्टीकरण कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर मधुबनी के उत्पाद अधीक्षक अविनाश कुमार तथा सीओ रमन कुमार खास तौर पर उपस्थित थे। खुटौना बाजार तथा आसपास के गांवों के लोग भी इस दृश्य को देखने के लिए एकत्र हो गए थे। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। टीकाकरण अभियान के सफल संचालन के लिए कार्यपालक निदेशक ने जिला पदाधिकारी व सिविल सर्जन को निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत स्वास्थ्य कर्मी अब घर घर जाकर छूटे हुए लोगों का टीकाकरण करेंगे। जिला में कोरोना रोधी वैक्सीन लगाने के लिए 16 से 27 नवंबर तक हर घर दस्तक विशेष अभियान चलेगा। मधुबनी जिला में कोरोना रोधी वैक्सीन लगाने के लिए 16 से 27 नवंबर तक विशेष अभियान चलेगा। हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत होगी। टीकाकरण अभियान के सफल संचालन के लिए कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने पत्र जारी कर जिलाधिकारी एवं सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मी लोगों के घर घर जाकर छूटे हुए लाभार्थियों का टीकाकरण करेंगे। कर्मी 18 व उससे अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण की स्थिति की जानकारी लेंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने के लिए यह अभियान शुरू किया जा रहा है। पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर इसे चलाया जाएगा। डीआईओ ने कहा, घर घर जाकर लोगों के टीकाकरण का अभियान कल से शुरू हो रहा है। बताया, कोरोना वायरस के खिलाफ एक मेगा टीकाकरण अभियान में हर घर दस्तक अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर पात्र लोगों को कोविड-19 की पहली व दूसरी वैक्सीन लगाएंगे। सिविल सर्जन ने लोगों से समय पर कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लेने की अपील की है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया, अभियान की शुरुआत 16 से होगी जो 27 नवंबर तक चलेगी। यह कार्यक्रम 16 से 20 एवं 22 से 27 नवंबर तक चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत घर घर जाकर पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर स्वास्थ्य कर्मी लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन देंगे। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने बताया, ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 125 घरों पर एक मोटरसाइकिल की टीम लगाई गई है जो सभी घरों में जाकर टीकाकरण के लिए लोगों से बात करेगी। इसके अंतर्गत उन्हें पहली व दूसरी डोज दी जाएगी। टीकाकरण के बाद विवरणी भी भरने का निर्देश दिया गया है। इससे पता चलेगा कि अभी तक कितने लोगों ने पहला व दूसरा डोज लिया है व अभी कितने लोगों को टीकाकरण कराना बाकी है। इस आंकड़े के आधार पर वैक्सीनेशन अभियान की योजना बनाई जाएगी। डीआईओ ने कहा कि प्रत्येक मोटरसाइकिल पर एक वेरीफायर व एक वैक्सीनेटर होगा। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने बताया, इस अभियान के तहत सभी मोबाइल टीम को मोटरसाइकिल रखना अनिवार्य है। बताया कि टीकाकरण कार्य में लगाए गए 3 मोबाइल टीमों पर एक सुपरवाइजर को रखा गया है जो टीम के द्वारा किए गए टीकाकरण कार्यक्रम की देखरेख व अनुश्रवण करेंगे। रोजाना शाम को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्य की समीक्षा ली जाएगी। इसमें कार्यक्रम को सफल करने के लिए कर्मियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि जिले में अब तक 28,11,526 लोगों का टीकाकरण किया गया है, जिसमें 20,20,853 लोगों को प्रथम डोज व 7,90,673 लोगों को दूसरा डोज दिया गया है, जिसमें 12,54,685 पुरुष व 15,56,209 महिला को टीकाकृत किया गया है। टीका लेने वालों में 24,18,599 लोगों को कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन 3,92,927 डोज दिया गया है।
वहीं 18 से 44 उम्र के 15,96,661 लोगों को व 45 से 60 वर्ष के 6,30,961 लोगों तथा खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में
मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। फुलपरास प्रखंड के धर्मडीहा पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय धर्मडीहा में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया गया। समिति के अध्यक्ष पद पर वार्ड 4 की वार्ड सदस्य पदेन अध्यक्ष आशा देवी व सचिव पद पर नीलू कुमारी को चयनित किया गया। फुलपरास प्रखंड के धर्मडीहा पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय धर्मडीहा में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया गया, जिसमें विद्यालय परिवार एवं छात्र छात्राओं के माता पिता सहित विद्यालय पोषक क्षेत्र के प्रबुद्ध अभिभावक के अतिरिक्त पंचायत के चयनित मुखिया विभा सिंह व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सतीश चंद्र झा एवं अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया गया, जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय सैनी उर्मिला देवी उपस्थित थी। समिति के अध्यक्ष पद पर पंचायत के वार्ड 4 के वार्ड सदस्य पदेन अध्यक्ष आशा देवी व सचिव पद पर नीलू कुमारी को चयनित किया गया। मौके पर पूर्व मुखिया संतोष कुमार सिंह, विद्यालय प्रधानाध्यापक मोहम्मद शब्बीर अहमद, वरीय शिक्षक दुर्गा प्रसाद सिंह, ललन प्रसाद अशोक, कुमार राजा राम साहू, सुनील कुमार सिंह, शशि प्रभा, सुनैना देवी, सीता देवी मौजूद रहे। द न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट।
पंडौल प्रखंड के मोहम्मदपुर स्थित HR इंग्लिश क्लासेस में नीट की परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं के लिए सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नीट के टॉपर जया बिलाल समेत अन्य टॉपरों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। पंडौल प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदपुर स्थित HR इंग्लिश क्लासेस में नीट में सफल छात्र छात्राओं के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नीट में प्रथम स्थान पाने वाले जया बिलाल व अन्य स्थान से पाने वाले मोइन इकबाल, सलमान फैजल, साकिब अंसारी को पंडौल रासनारायण महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर आरती प्रसाद ने सम्मानित किया। साथ ही पूर्व प्रिंसिपल SK शर्मा एवं उर्दू प्रोफेसर मुनव्वर राही सहित मसूदा पंचायत के मुखिया साजिद अंसारी ने भी सम्मानित किया। डिग्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सफल छात्र छात्राओं को भी फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। रासनारायण महाविद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर आरती प्रसाद, उर्दू प्रोफेसर मुनव्वर राही ने कहा कि जया बिलाल नेट क्वालिफाई कर कॉलेज से लेकर प्रखंड सहित जिला व राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि जया को 720 मार्क में 715 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं को सामान्य रूप से सम्मानित किया गया। वहीं अल्लामा इकबाल ग्रुप की तरफ से सम्मानित पुरस्कार भी दिया गया। नीट में सफल छात्र छात्राओं सहित रासनारायण महाविद्यालय के डिग्री के छात्र छात्राओं जो कि उर्दू भाषा प्रतियोगिता कंपटीशन में सफल हुए हैं, उन सभी को भी सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में उपस्थित छात्र छात्राएं साइमा खातून, कासफ नाजा, अल्लामा इकबाल की तरफ से सम्मान पुरस्कार दिया गया। वहीं तुफैल व सलमा इंतखाब को मिर्जा गालिब ग्रुप की तरफ से सम्मानित कर पुरस्कार दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। चाइल्ड लाइन सब सेंटर के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर चाइल्ड लाइन सब सेंटर के द्वारा जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न पदाधिकारियों ने विभिन्न स्कूलों के छात्रों से रक्षा सूत्र बंधवाकर उनकी सुरक्षा का जिम्मा लिया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से संचालित चाइल्ड लाइन 1098 के तत्वाधान में 14 से 21 नवंबर तक चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर के द्वारा अनुमंडल कार्यालय सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों ने विभिन्न स्कूलों के बच्चों से रक्षा सूत्र बंधवाकर उनकी सुरक्षा का जिम्मा लिया। बच्चों ने अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी उमा भारती सहित अन्य पदाधिकारियों को सुरक्षा बंधन बैंड बांधकर अपनी सुरक्षा का वचन लिया। इस दौरान SDO बेबी कुमारी ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है। चाइल्ड द्वारा दोस्ती वीक मनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चाइल्ड लाइन से दोस्ती करके बच्चों से दोस्त बनकर उनकी मदद करें। अगर कोई बच्चा मुसीबत में नजर आता है तो चाइल्ड लाइन हेल्प 1098 पर अवश्य दे, बच्चों को तत्काल मदद किया जाएगा। तारानंद ठाकुर ने बताया कि 1098 बच्चों की सेवा में 24 घंटे तत्पर है। बेझिझक इसका प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है, चाहे दिन हो या रात हो। चाइल्ड लाइन 0 से लेकर 18 साल के नीचे के बच्चों के लिए काम करता है। टीम सदस्य वकील यादव, रंजीता देवी, सविता देवी एवं पूर्वे ने संयुक्त रूप से लोगों को चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 की जानकारी दी। टीम ने निःशुल्क फोन सेवा 1098 के माध्यम से स्कूल छोड़ चुके, घर से भागे हुए, मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम, शोषित, अति निर्धन, बाल विवाह से ग्रस्त, बाल मजदूरी से ग्रस्त, छेड़छाड़ से पीड़ित बच्चों के लिए चाइल्ड लाइन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी। इस मौके पर बिहार सेवा समिति के अध्यक्ष फरीदा खातून, लक्ष्मण यादव, संतोष शर्मा, होली सेंट्रल स्कूल जयनगर, शारदा कंप्यूटर सेंटर व विभिन्न सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राएं मौजूद थे। सारण जिला में थी तो बहुत देखती थी और मेरा बहुत प्रयास रहता था कि इस तरह के बच्चों को सुधार गृह में ला करके उसमें जितना भी हम लोग एक्टिविटी कराते थे उसको कोर्स कराते थे, क्रैश कोर्स कराते थे कि आप क्रैश कोर्स करिए और आगे जैसे यहाँ से सुधार गृह से निकलिए तो आप अपने पैर पे खड़े होइए। इसलिए मेरा आप लोग से एक यही अनुरोध है, जितने भी यहाँ बच्चे हैं, कि अपने लाइफ में लक्ष्य को जरूर तय कीजिए। जिस व्यक्ति के लाइफ में लक्ष्य नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आपका लक्ष्य रहेगा कि हमको लाइफ में ये करना है तो वो लक्ष्य रहेगा तो उसके प्रति आप लोग डिवोटी होइएगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
रविवार की शाम क्षेत्रीय विधायक भरत भूषण मंडल खुटौना प्रखंड के शंकरपुर गांव पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से संवाद किया व वहां की आम जन समस्याओं से अवगत हुए, साथ ही जल्द ही उन समस्याओं के निराकरण करवाने का आश्वासन भी दिया। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में रविवार की शाम क्षेत्रीय विधायक भरत भूषण मंडल खुटौना पंचायत के वार्ड 1 शंकरपुर पहुंचे। ग्रामवासियों ने सर्वप्रथम गांव में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय का खंडहर नुमा भवन दिखाया और बताया कि जीर्ण शीर्ण भवन में शिक्षक बच्चों को पढ़ाते थे। तकनीकी अधिकारियों ने इसे खतरनाक घोषित कर दिया। वर्तमान में बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र तथा खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार लिखा गया किंतु कोई असर नहीं हो रहा। विधायक को गांव से गुजर रही खस्ताहार सड़क दिखाई गई। विधायक ने ग्रामीणों की समस्या के हल का आश्वासन दिया। विधायक ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर सड़क किनारे की जमीन से हटाए गए घरों के लोगों से मुलाकात की। वे उन गरीब भूमिहीन के घर गरीबों की तकलीफ से दुखी हुए। उन्होंने कहा कि संबंध में अधिकारियों से मिलकर इसका हल निकालेंगे। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। रेका प्रखंड के सौराठ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विभाकर झा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत के लोगों ने सौराठ सभागाछी में आम सभा किया। इस आम सभा में शराबबंदी कानून को लेकर विशेष चर्चा की गई। बिहार में पिछले 6 वर्षों से पूर्ण शराबबंदी है। उसके बावजूद अभी तक शराबबंदी सफल नहीं हुई है। प्रत्येक रोज शराब की खेप बरामद होती है। बिहार में कुछ दिनों पहले जहरीली शराब पीने से 6 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है। इसके बाद पुलिस महकमा पूरी तरह चुस्त हुआ है। जिला के रेका प्रखंड के सौराठ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विभाकर झा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत के लोगों ने सौराठ सभागाछी में आम सभा किया। इस आम सभा की अध्यक्षता सुबोध कुमार मिश्रा ने किया। इस बैठक में सर्वसम्मति से इस बात को पारित किया गया जिसमें पूरे पंचायत में पूर्ण शराबबंदी, किसी भी प्रकार की अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने व पंचायत में पूर्ण नशाबंदी लागू करने की बात कही गई। सभी लोगों ने कहा किसी भी सूरत में यदि शराब का कारोबार का कार्य पंचायत में होता है तो इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी जाएगी। आम सभा के पश्चात पंचायत प्रतिनिधि विभाकर झा, सुबोध कुमार मिश्रा, प्रमोद ठाकुर सहित अन्य लोगों ने रेका थाना प्रभारी अरुण कुमार को ज्ञापन सौंपा। थाना प्रभारी अरुण कुमार ने कहा सौराठ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, सरपंच और पंचायत समिति अपने पंचायत में पूर्ण शराबबंदी के लिए इन लोगों ने शपथ ली है, जो सराहनीय कदम है। पुलिस सघन छापेमारी अभियान चला रही है। इन लोगों की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस दिन रात इन लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर शराबबंदी को सफल बनाएगी व पंचायत को शराब मुक्त बनाएगी। थाना प्रभारी अरुण कुमार ने कहा जो लोग शराब के धंधे में संलिप्त हैं उन लोगों पर पुलिस की कड़ी नजर है। एक भी लोग बख्शे नहीं जाएंगे। थाना क्षेत्र को शराब मुक्त बनाना है। क्या मामला है सर? मामला है सौराठ पंचायत के मुखिया जी हैं, पंचायत समिति है, सरपंच हैं, लोग सभी लोग शपथ लिए हैं शराब मुक्त पंचायत बनाना है। जो भी पकड़े धरे जाएंगे हम उनके लिए सहयोग के लिए तत्पर हैं। ये लोग खबर करेंगे, हम ही इनका हरदम तत्पर रहेंगे। दिन रात जब कहेंगे, जहां कहेंगे वहां उपस्थित रहेंगे। लेकिन शराब मुक्त पंचायत का शपथ लिए हैं सब कोई साथ मिल करके, तो शराब मुक्त बना देना। उम्मीद करें कि अब कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो हम पहले से कर रहे हैं, कोई हमारा नया नहीं है। जहाँ भी होता है हम कार्रवाई में रात दिन किए हुए रहते हैं। कब सोते हैं, कब जागते हैं, सब चीज पर है। नशा मुक्त बनाना, नशा मुक्त करना है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक्स, जहां MBBS MD पैथोलॉजी डॉक्टर राजकुमार झा दे रहे हैं आधुनिक मशीनों से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य जांच की बेहतर सुविधा। पैथोलॉजी हो या ECG, एक्सरे हो या TMT, हो हीमोग्लोबिन की जांच या शुगर टेस्टिंग, यूरिन रूटीन हो या यूरिक एसिड, हो थायराइड प्रोफाइल या ब्लीडिंग या क्लॉटिंग टाइम, चिकनगुनिया हो या विटामिन D3 या B12, सभी प्रकार की जांच वो भी आधुनिक और ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा, न्यूनतम शुल्क में बेहतर सुविधा। तो अब किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य जांच के लिए दरभंगा, पटना या दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि
मधुबनी में ही सारी सुविधा दे रहा है मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक। All tests performed on modern, fully automated machine speed with accuracy। तो पता याद रखें, वॉटसन स्कूल के सामने, बाजार इंडिया मॉल के पीछे, मधु। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। हरलाखी प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में हुआ चुनाव संपन्न। महिला मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मधवापुर के सभी गांवों में पंचायत चुनाव के लिए हुआ मतदान शुरू। सुरक्षा बलों की टीम लगातार की बूथों का दौरा। मधुबनी जिले के 2 केंद्रों पर हुई डीएलएड की परीक्षा। बाबूबरही थाना क्षेत्र के सतघारा पंचायत के बथुआहा गांव में एक महिला की हुई मौत। मृतका के पति ने थाना में दिया आवेदन। खुटौना थाना की पुलिस ने विभिन्न मामलों में जब्त शराब का किया विनिष्टीकरण। कार्यपालक निदेशक ने पत्र जारी कर जिलाधिकारी व सिविल सर्जन को दिए टीकाकरण के प्रति आवश्यक दिशा निर्देश। जिले में घर घर दस्तक टीम कोरोना से बचाव के लिए चलाएगी टीकाकरण अभियान। फुलपरास के राजकीय मध्य विद्यालय धर्मडीहा में विद्यालय शिक्षा समिति का हुआ गठन। नीट में सफल छात्र छात्राओं को पंडौल आरएन कॉलेज के प्रिंसिपल ने किया सम्मानित। चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर के द्वारा अनुमंडल कार्यालय सभागार में कार्यक्रम का हुआ आयोजन।
पदाधिकारियों ने विभिन्न स्कूलों के बच्चों से बंधवाया रक्षा सूत्र। क्षेत्रीय विधायक भरत भूषण मंडल ने खुटौना में विभिन्न पंचायतों में किया क्षेत्र भ्रमण, आम समस्याओं से हुए वाकिफ। रेहका में सौराठ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विभाकर झा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत के लोगों ने की आम सभा, शराब बंद कानून का पूरी तरह पालन करने का लिया गया निर्णय। और फुलपरास प्रखंड में प्रमुख व उप प्रमुख की कुर्सी को लेकर हुआ सरगर्मी तेज। फुलपरास में प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख की कुर्सी को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अब यह चर्चा का विषय बन गया है। कई जगहों पर लोगों के द्वारा बैठक किया जा रहा है। चौक चौराहे पर भी चर्चा तेज कर दी गई है। अब देखना है कि इन कुर्सियों पर निवर्तमान प्रमुख अपना स्थान बना पाते हैं या फिर कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा। फुलपरास प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख की कुर्सी को लेकर सरगर्मी तेज हो गया है। हालांकि निर्वाचन आयोग अभी इसको लेकर तिथि निर्धारित नहीं की गई है। प्रखंड पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा प्रमुख बनाने को लेकर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर बैठक किया जा रहा है। बाजार में निवर्तमान प्रमुख व अन्य 3 उम्मीदवारों को उम्मीदवारी की चर्चा जोरों पर है। निवर्तमान प्रमुख रुपेश कुमार अपनी जीत की पक्की दावेदारी पेश कर रहे हैं। प्रखंड के 19 पंचायत समिति सदस्यों के बीच में होने वाले इस चुनाव को लेकर अपने अपने पक्ष में समिति को करने का जोरों पर है। हर चौक चौराहे पर इसकी चर्चा हो रही है। अब देखना है कि प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख की कुर्सी पाने को लेकर किसका पलड़ा भारी होता है। निवर्तमान प्रमुख कुर्सी बरकरार रखते हैं या कोई अन्य कुर्सी पर कब्जा जमाता है, यह तो समय बताएगा। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। रेहका प्रखंड के सामुदायिक भवन में भाकपा माले के प्रखंड कमेटी व लोकल कमेटी की संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में बेनीपट्टी बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा हत्याकांड मामले में जल्द ही दोषी को गिरफ्तार करने समेत कई मांगों को रखा गया। भाकपा माले प्रखंड कमेटी व लोकल कमेटी की संयुक्त बैठक रेहका सामुदायिक भवन रेहका में अनिल कुमार सिंह के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रखंड कमेटी में विभिन्न प्रस्ताव पर चर्चा किया गया, जिसमें बेनीपट्टी के युवा पत्रकार व सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा के हत्या की जांच कर दोषी को गिरफ्तार करने, रेहका के थानाध्यक्ष के विरुद्ध आंदोलन करने, शराब माफिया व पुलिस सांठगांठ के विरुद्ध आंदोलन करने, लोकल कमेटी का सम्मेलन व सदस्यता पर विचार किया गया। किसान महासभा जिला सचिव प्रेम कुमार झा ने कहा कि बिहार में अपराध, हत्या, बलात्कार, लूटकांड, डकैती कांड बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में आए दिन पत्रकार, कवि, खिलाड़ी, समाजसेवी की हत्या आम हो गई है। बिहार में लोन ऑफर फेल है। उन्होंने कहा कि बेनीपट्टी के पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा की हत्या का जांच एसआईटी गठन कर किया जाए। माले प्रखंड कमेटी ने पत्रकार की हत्याकांड का उच्च स्तरीय व एसआईटी गठन कर जांच कराने की मांग की है। बैठक में माले नेता व किसान नेता मुरारी मिश्र, बिजली राम, राजकुमार पासवान, पंकज झा, मनीष मिश्र, बृहस्पति, पंचू पासवान, बनारसी पासवान, गुड्डू मंडल, शिव पासवान सहित दर्जनों लोगों ने भाग लिया। रेहका थाना के 100 प्रतिनिधिमंडल भाकपा माले के प्रतिनिधिमंडल अहाँ के भेंट करब और ओई प्रतिनिधि मंडल में जे साथी छथि ओ साथी कल 10 बजे अहाँ के एता और हम सब संगे ओई में 10 सदस्यीय अहाँ के प्रतिनिधिमंडल बनायल गेल और इस प्रतिनिधिमंडल में प्रेम कुमार झा, अनिल कुमार सिंह, मुरारी मिश्र, मनीष मिश्र, रामवृक्ष पासवान, राजकुमार पासवान, पंचू पासवान, बृहस्पति सदैव, गुड्डू मंडल, शिवजी राम, ई प्रतिनिधि मंडल
अहाँ के काल्हि थाना प्रभारी से 2 टूक कड़ा रूप में कड़ा परिभाषा में लाल झंडा और भकप्पा माले के जो अपन अहाँ के सैद्धांतिक जे अहाँ के ताकत रहल है वो प्रतिनिधिमंडल काल्हि अहाँ के थाना पर जायत और अहाँ कोई थाना पर बातचीत क के अहाँ के स्पष्ट 2 टूक कह के आयत एना थाना चलत तो भकप्पा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सोमवार से बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के गजबा गांव में भगवान कार्तिकेय की पूजा धूमधाम के साथ शुरू हुई। 5 दिवसीय इस पूजा के लिए बाल कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के गजबा गांव में सोमवार से भगवान कार्तिकेय की पूजा धूमधाम के साथ शुरू हुई। 5 दिवसीय पूजा को लेकर नवयुवक पूजा समिति की ओर से भव्य एवं आकर्षक कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 251 कन्याओं ने भाग लिया। कन्याओं ने गजबा गांव स्थित तालाब से पवित्र जल कलश में भरा, फिर पूरे गांव का परिभ्रमण करते हुए कलश को मंदिर परिसर में स्थापित किया। शोभा यात्रा के दौरान विभिन्न देवी देवताओं के जयकारे लगते रहे। पूजा कमेटी के सचिव अनिल चौपाल ने बताया कि भगवान कार्तिकेय की पूजा 2013 से की जा रही है। पूजा गांव के सभी लोगों के सहयोग से किया जा रहा है। इस अवसर पर मिस्री मंडल, शुभ नारायण मंडल, राजीव मंडल, सुनील मंडल, रामचंद्र राम, कुशेश्वर कुशवाहा, चंद्रवीर कुमार, अनीता कुमारी, सचिन भारती, ब्रजकिशोर भारती, आलोक कुमार, उद्गार यादव, महेंद्र यादव, मौजेदास, अमित कुमार के अलावे बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मानवता इस कलयुग में आज भी जिंदा है। जयनगर में रेल यात्रा के दौरान यात्री का सामान छूटने पर ट्रेन के टीटी ने मसीहा बनकर न केवल सामान की सुरक्षा कर उसे जागरूक किया, बल्कि उस यात्री को सुरक्षित उसका सामान भी पहुंचा दिया। आइए हम दिखाते हैं आपको विस्तार से क्या है ये पूरी वारदात। रेल यात्रा के दौरान यात्री का सामान छूटने पर ट्रेन के टीटी ने मसीहा बनकर यात्रा के दौरान भूले सामान को रेल यात्री के सुपुर्द किया। जानकारी के अनुसार दिल्ली आनंद विहार से जयनगर के बीच चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस के G16 में टिकट पर 6 रेल यात्री आनंद विहार से सकरी तक के लिए यात्रा कर रहे थे। मधुबनी जिले के सकरी निवासी मोहम्मद जुल्फिकार आलम ने अपने परिजनों के साथ गरीब रथ एक्सप्रेस से गंतव्य स्टेशन सकरी जंक्शन उतर गया, लेकिन उस रेल यात्री का एक ट्रॉली बैग ट्रेन में ही छूट गया। ट्रेन में सामान छूटने पर उस रेल यात्री ने अपने संबंधी जयनगर निवासी को इस बात की सूचना दी। रेल यात्री के संबंधी ने इस बात की जानकारी तुरंत जयनगर रेलवे स्टेशन पर CTTI कार्यालय में इंक्वायरी लिपिक गौतम राम को दिया, लेकिन उससे पहले वह ट्रेन गरीब रथ एक्सप्रेस में कार्यरत CIT जयनगर के TT मोहम्मद मुश्ताक अहमद की नजर छूटे सामान पर पड़ी। TT मोहम्मद मुश्ताक अहमद की तत्परता से उस रेल यात्री के सामान को सुरक्षित जयनगर रेलवे स्टेशन पर लाया गया, जहां उस रेल यात्री सकरी निवासी जुल्फिकार आलम को इसकी सूचना दी गई और CTTI कार्यालय में TT मोहम्मद मुश्ताक अहमद व इंक्वायरी क्लर्क गौतम राम की मौजूदगी में रेल यात्री को उसका सामान को सुरक्षित हालत में सौंपा गया। रेल यात्री मोहम्मद जुल्फिकार आलम ने बताया कि लोगों के अंदर आज भी मानवता बचा हुआ है, जिसका जीता जागता उदाहरण गरीब रथ एक्सप्रेस के TT मोहम्मद मुश्ताक अहमद हैं। उनकी तत्परता से ट्रेन में छूटा बैग उन्हें सुपुर्द कर दिया गया। गौरतलब है कि रेल यात्री के परिवार के सदस्यों में किसी लड़की की शादी में शामिल होने आ रहा था और उस बैग में हजारों रुपए का सामान था। इस गाड़ी में सर समस्या ये थी कि सकरी में सर ये सामान भूल गए थे। अब रामानंद सर से उसके बाद सर हमने शिकायत की, उनको बताया, सर दिक्कत बताई, फिर उन्होंने इन सर को कॉल किया और इनकी हेल्प की वजह से सर सामान मिल गया। मेरी सिस्टर की शादी थी 20 तारीख को, बहुत बड़ी परेशानी हो जाती, लेकिन इन सब लोग की मेहरबानी से सर मेरा सामान मिल गया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जुल्फिकार नाम हुआ। किस गाड़ी में मिला? सर गरीब रथ में दिल्ली से यहाँ सकरी की टिकट थी हमारी, वहाँ सकरी में सामान छूट गया सर, जयनगर में सर ने सामान दिलवा दिया। और आप उतर कहाँ गए थे? सर सकरी में उतर गए थे। हाँ। और बाई चांस सामान सर छूट गया था बाथरूम के पास। जी सर। सही सलामत आपका सभी सामान प्राप्त मिल गया? बिल्कुल सही सलामत है सर। कोई सामान छूटा नहीं है? सर कोई सामान नहीं छूटा है। किसी प्रकार का दिक्कत आपको रेलवे से? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है सर, जितना सोचा था उससे ज्यादा हेल्प मिला है रेलवे से। क्या नाम हुआ? सर मोहम्मद जुल्फिकार। कहाँ घर हुआ? मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। कई जगहों पर इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। कहीं देवोत्थान एकादशी तो कहीं देवउठनी ग्यारस के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही इसी दिन तुलसी व शालिग्राम का भी विवाह का दिन है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी के नामों से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी किया जाता है। देवोत्थान एकादशी करने से व्रतियों को ज्ञान मिलता है। तन मन से व्रत व उपवास करने पर उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देवोत्थान एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह भी मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।